तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चावड़ा आप सबका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। संजय चावड़ा हिंदी 369 मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी अपील करूंगा कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी आप दबा दें, ताकि हमारी इस चैनल पर जो आने वाली अगली वीडियो हो वो आपको आपके पास बड़ी आसानी से मिल जाए। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आजकल के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल जाने में, पढ़ाई करने में ज़रा सी भी रुचि नहीं है। आजकल के कुछ बच्चे मोबाइल के अंदर इतने व्यस्त हो चुके हैं कि जो स्कूल जाने में और पढ़ने में अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे बच्चों को स्कूल जाने के लिए, पढ़ाई में अपना मन लगाने के लिए अपनी ओर से प्रेरित करेंगे और उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें स्कूल जाना चाहिए, वैसी अपनी तरीके से अपनी ओर से सलाह भी देंगे। क्योंकि आज के 2025 इस टाइम के बच्चे अगर ये कहें कि हमें स्कूल में जाने का मन नहीं है, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है, तो वैसे लोग आज से 25 या 30 साल बाद क्या करेंगे, हम इसी पर बात करेंगे कि जो बच्चे आज नहीं पढ़ेंगे वैसे बच्चों के लिए आज से 25 या 30 साल बाद कोई काम होगा करने लायक या नहीं, हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आज 2025 है और आज से 25 साल पहले के लोग 2000 जो कि हमारा साल था 2001, 1999, उस टाइम के लोग ये कहते कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारे पढ़ाई करने में हमारा मन नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए अभी तक, आज तक कुछ ना कुछ ऐसी नौकरियां जरूर थी कि ये उन नौकरियों को कर सके और अपना पेट, अपना परिवार पाल सके, अपने परिवार का गुजारा कर सके। आज से 25-30 साल पहले के लोग उस टाइम अगर ना पढ़े हो तब भी आज उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ नौकरी ऐसी बची है जो वे अपने आप को संभालने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए उनका घर गुजारा कर सकते हैं। मगर आज के बच्चे जो 2024, 25, 23, 22, 2020 के जो बच्चे हैं, वे अगर ये कहते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमारा स्कूल जाने में मन नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज से 25-30 साल बाद भविष्य में शायद ही कोई ऐसा काम बचेगा कि जिन्हें वे करें और अपने परिवार का और अपना खुद का गुजारा करेगा। क्योंकि जो लोग आज से 25-30 साल पहले के लोग अगर स्कूल नहीं गए थे और उनका मन नहीं होता था, तो वो लोग क्या सोचते होंगे कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी नौकरी कर लेंगे, कोई ऐसी मजदूरी कर लेंगे। वो मजदूरी क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन साइट की होती थी मजदूरी, या फिर ये सोचते थे कि हम किसी जगह पर चौकीदार का काम करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे, या फिर कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि हम होटल के अंदर जाएंगे, वहां पर वेटर का काम करेंगे, वहां पर हमें पगार भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा और रहने के लिए छत भी मिलेगी। मगर आज ऐसे लोगों को हम सलाह देना चाहेंगे कि जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए ये नौकरियां भी नहीं बचने वाली है भविष्य में। क्योंकि अब आज के टाइम में जो पहले चौकीदार होते थे वो खुद बैठते थे और चौकीदार अनपढ़ हो तब भी चलता था, क्योंकि उन्हें चौकीदारी करनी होती थी, उन्हें जागना होता था और जहाँ पर जो जिम्मेदारी मिली होती है वहाँ पर जाग कर उन्हें चौकीदारी करनी होती थी। मगर अब
ये जो चौकीदार की नौकरी थी वे भी छीन चुकी है। और ये नौकरी किसने छीनी है, ये नौकरी कैसे चली गई? ये नौकरी अब ली है सीसीटीवी कैमरे ने, क्योंकि पहले खुद लोग बैठते थे चौकीदारी करने के लिए, अब लोगों की जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है। अब इस कैमरे को ऑपरेट करने के लिए लोगों को बिठाया जाता है। कैमरा एक नहीं होता है, अनेकों जगहों पर कैमरे लगाए जाते हैं और उनको ऑपरेट कौन करता है कि जो पढ़ा लिखा हो, जिन्हें अंग्रेजी भाषा पढ़ने, समझने और बोलने का ज्ञान हो, जिन्हें कंप्यूटर चलाने का ज्ञान हो, वही लोग सीसीटीवी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो पहले के लोग होते थे वो पढ़ाई नहीं करते थे, उनके लिए चौकीदार की भी नौकरी होती थी, मगर आज के टाइम में चौकीदार की भी नौकरी नहीं है, ये नौकरी चली गई है और ये नौकरी अब सीसीटीवी कैमरा कर रहा है। इसके बाद हम करेंगे कि कुछ लोग ये भी कहते थे कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम वेटर का काम कर लेंगे, वहाँ पर हमें खाना मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पगार मिलेगा और रहने के लिए छत भी मिलेगी। तो आज के टाइम में भी हम देखे थे बहुत से ऐसी होटलें हैं जिनमें रोबोट काम कर रहे हैं वेटर का, और रोबोट को भी कौन ऑपरेट करता होगा? जिन्हें अंग्रेजी भाषा का और कंप्यूटर का ज्ञान होगा। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आज के टाइम में भी अगर कंप्यूटर इतना तेज हो चुका है, रोबोट सिस्टम चल रहा है, सीसीटीवी कैमरे आ चुके हैं, तो आज से 25-30 साल बाद क्या होगा? आज से 25 या 30 साल बाद का जो भविष्य होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का ही भविष्य होगा। जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान हो और अंग्रेजी भाषा बोलनी, समझनी और सुननी आती हो, वैसे लोग ही इस दुनिया के साथ चल पाएंगे। आपको आज स्कूल जाने के लिए आपको स्कूल की ओर से बस आती है आपके घर लेने के लिए। स्कूल में पढ़ाई कर ली तो वही बस आपको आपके घर छोड़ने आती है। आपके माता पिता की ओर से, सरकार की ओर से और स्कूल के टीचरों की ओर से आप स्टूडे करें, आप पढ़ाई करें, उसके लिए आपको जो जो सामग्री चाहिए वो बिना कुछ बोले आपके सामने रख दी जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल जा पाए, पढ़ाई में अपना मन लगा पाए और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं है, मेरा स्कूल जाने में या पढ़ाई करने में ध्यान नहीं है, तो इन बच्चों को अब आखिरी रास्ता उनके लिए यही होगा कि उन्हें हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। अगर बाबा साहब के बारे में कोई थोड़ा सा भी जानेगा तो उन्हें पढ़ाई करने के लिए एक नई ऊर्जा मिलेगी और बाबा साहब को पढ़ने के बाद वे स्कूल को और मेहनत को लेकर इतने प्रेरित हो जाएंगे कि वे अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। वे भी बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब आज आपको स्कूल के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी बेंच, कुर्सियाँ मिलती है, आपको भोजन मिलते हैं, आपको स्कूल बैग हो, पुस्तक हो, पेन हो, आपको घर पर छोड़ने के लिए गाड़ियाँ भी आती है। उसके बावजूद भी अगर आपका मन नहीं है तो हम इस बात को सोचते हैं कि जब बाबा साहब स्कूल जाते थे, बाबा साहब स्टूडे करते थे, तब बाबा साहब को स्कूल लेने के लिए या फिर स्कूल से घर छोड़ने के लिए तो ये बात बहुत ही दूर है। बाबा साहब को स्कूल के अंदर आने तक भी नहीं दिया जाता था। बाबा साहब स्कूल के बाहर बैठ के, जो स्कूल का रूम होता था, उसका दरवाजा होता था, उसके पास बैठकर स्टूडे करते थे। जब बाबा साहब को पानी पीना होता था, बाबा साहब को प्यास लगी होती थी, तब
स्कूल के अंदर एक मटका पड़ा हुआ होता था, उसके पास ग्लास पड़ा था और मटके के अंदर पानी भी था, मगर बाबा साहब खुद उस मटके से पानी भरकर उस गिलास से पी नहीं सकते थे। स्कूल का एक कर्मचारी होता था जो उस मटके से गिलास से पानी को भरता था और ऊपर से ऐसे पानी को गिराता था। बाबा साहब ऐसे हाथ करके उस पानी को ऐसे पीते थे। और जब किसी दिन वो स्कूल का कर्मचारी स्कूल के अंदर नहीं जाता था, वे अपनी छुट्टियों पर था, तब शायद बाबा साहब को पानी तक भी पीने को स्कूल में नहीं मिलता था। उसके बावजूद भी बाबा साहब ने पढ़ाई को लेकर, अपनी डिग्रियों को लेकर पूरी दुनिया में मान सम्मान हासिल किया। बाबा साहब ने हमारे देश भारत का इतना अच्छा और मजबूत संविधान बनाया। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। बाबा साहब 9 भाषाओं में निपुण थे और हमारे देश भारत का संविधान बनाने में बाबा साहब का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और बाबा साहब ने ही हमारे देश का संविधान बनाया है। हम बाबा साहब के बारे में जितना भी पढ़ते हैं उतना उनके प्रति भावुक होते हैं और हमें आगे का जीवन जीने में, संघर्ष करने में, मेहनत करने में एक नई ऊर्जा मिलती है। विश्व के अलग अलग देश बाबा साहब के नाम से ही प्रेरित होते हैं और विश्व के अलग अलग देशों में, यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो या बहुत ही अलग देश जो इस दुनिया में हमारे हैं, वहाँ पर अगर कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते हो, वहाँ पर पढ़ाई नहीं करते हो, तो उन बच्चों को बाबा साहब के बारे में वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि आपको हम इतनी सुविधाएं दे रही है, तब भी आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लगा पा रहे हो। और एक और ये थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें स्कूल के अंदर बैठने तक भी नहीं दिया जाता था, जिन्हें स्कूल में पानी पीने भी नहीं दिया जाता था, वैसे भीमराव अंबेडकर जी ने स्कूल में फिर भी अपनी मेहनत को, अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपनी मेहनत को बंद नहीं किया और पूरी दुनिया में अपने नाम रोशन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब के बारे में पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है और बाबा साहब से प्रेरित होते हैं। मैं आज की वीडियो यहीं पर पूरी करूंगा और उन बच्चों को ये छोटी सी अपनी ओर से सलाह दूंगा कि आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज से 25-30 साल बाद का टाइम जो होगा वो कंप्यूटर का टाइम होगा, वो इंग्लिश भाषा का टाइम होगा। तो आपको आज आपके माता पिता, आपका स्कूल, आपको हमारी सरकार अगर पढ़ने के लिए पूरा साथ सपोर्ट दे रही है तो आपको भी आज पीछे नहीं हटना है। अगर आज आप पढ़ाई नहीं करोगे तो शायद ही भविष्य में आपके पास कोई ऐसी नौकरी रहेगी जिसे करके आप अपने परिवार का और अपना घर गुजर कर सके। तो आपको मैं यहीं पर अपनी इस वीडियो को पूरी करते हुए ये अपील करूंगा कि आपको स्कूल जाना है और आपको पढ़ना है। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर पूरी करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय भारत।